इस सीरीज़ के एपिसोड पहले के पार्ट 2 के शुरुआत में हमने देखा कि शियोन्यूल घर के अंदर गया और घर के अंदर जाकर उसने लाइट्स को ऑन किया और वो जो जगह थी वो शियोन्यूल के लिए काफ़ी नई थी और अजनबी थी। इसलिए शियोन्यूल वहाँ पर पड़े हुए सामानों को बड़े ही अजनबी निगाहों से देख रहा था। और इसके बाद हमने देखा कि वो फ़ोन पे अपने दादाजी से बातें कर रहा था और उसने अपने दादाजी से कहा कि मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और उसने अपने दादाजी से उनका हाल चाल पूछा तो इस पर उसके दादाजी ने कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने कहा कि खेत में काम करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी शियोन्यूल ने अपने दादाजी से कहा कि आपको जो ये समय मिला है इस समय में अच्छे से आराम करना चाहिए। तभी उसके दादाजी ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम्हारे पापा बहुत ही गुस्से में थे। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा कहीं आपने मेरे पापा को ये तो नहीं बता दिया कि मैं यहाँ पर गांव में आया हूँ। तो इस पर उसके दादाजी ने कहा कि बेशक मैंने नहीं बताया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मैंने इसके बारे में तुम्हारी माँ को भी नहीं बताया है। और इसके बाद उन्होंने शियोन्यूल से पूछा कि वैसे तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने पापा के फैसलों के विरुद्ध क्यों जा रहे हो। और उन्होंने कहा कि वैसे तुम हमेशा अपने पापा की बात सुनते आए हो, उनकी विश पूरी करते आए हो, तो इस बार क्या हुआ। तभी उन्होंने ये भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही है, मुझे एक फ्री का वर्कर मिल गया। और इसके बाद उसके दादाजी ने उससे कहा कि वैसे डोंगशिक का एकदम अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि उसी ने मेरी जान बचाई थी। और उन्होंने कहा कि जब मैं बेहोश हुआ था तो उसी के भौंकने की वजह से लोगों को पता चला मेरे बारे में और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो लेकिन मेरे डॉग को भूखा मत रखना। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा ठीक है, आप इसकी चिंता मत करें। और इसके बाद वो सोने चला गया। तभी उसे डोंगशिक के भौंकने की आवाज़ आई लेकिन उसने उसकी आवाज़ को इग्नोर किया और वो सो गया। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि डोंगशिक के सामने वही लड़का था जिसने शियोन्यूल की मदद की थी और उसी को देखकर डोंगशिक भौंक रहा था। दरअसल वो जो लड़का था वो इस कहानी का सेकंड मेन लीड होता है जिसका नाम होता है ये चान। और इसके बाद अगला सीन था अगली सुबह जहाँ हमने देखा कि शियोन्यूल अभी तक सो रहा था लेकिन उसके घर के बाहर काफ़ी शोर था, इसलिए वो अपने कानों को तकिए से ढककर सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी नींद आखिरकार खुली गई और उसने समय देखा तो अभी 6 बजे हुए थे। और उसने कहा कि यहाँ पर इतना शोर है कि यहाँ पर अलार्म तक की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि शियोन्यूल को वहाँ पर पड़ी हुई किताबों में से एक एल्बम मिला और जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसके बचपन की बहुत सारी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। और इसके बाद उसकी नज़र वहाँ एक तस्वीर पे पड़ी जिसमें वो पियानो प्ले कर रहा था। और इसके बाद उसने वो समय याद किया जब वो पियानो प्ले किया करता था। और इसके बाद अगला सीन था किचन में जहाँ पर हमने देखा कि वो सुबह का नाश्ता प्रिपेयर करने ही वाला था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े हुए डॉग फूड पे पड़ी और उसे देखते ही उसे याद आया कि उसे डोंगशिक को भी खाना देना है। और इसके लिए वो घर के बाहर गया और उसने देखा कि वहाँ पर डोंगशिक के खाली बर्तन पड़े हुए थे। और उसने जब डोंगशिक के घर में झांक कर देखा तो डोंगशिक वहाँ पर भी नहीं था। तो वो सोचने लगा कि आखिर वो गया कहाँ। तभी शियोन्यूल को उसके दादाजी की बात याद आई जिन्होंने कहा था कि तुम डोंगशिक का एकदम अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। और इसके बाद हमने देखा कि शियोन्यूल डोंगशिक को ढूंढने के लिए बाहर गया और उसने डोंगशिक की तस्वीर बहुतों को दिखाई और उनसे पूछा क्या आपने इस डॉग को देखा है। तो इस पर सबने जवाब दिया नहीं क्योंकि किसी ने भी उस कुत्ते को नहीं देखा था। और इसके बाद हमने देखा कि शियोन्यूल को डोंगशिक नहीं मिला, इस बात से वो काफ़ी परेशान था और थोड़ा चिढ़ा हुआ भी था। तभी जब वो एक घर के सामने पहुंचा तो अचानक से किसी ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया। और जिसने शियोन्यूल पे पानी फेंका था वो कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का सेकंड लीड ये चान था। तभी हमने देखा कि शियोन्यूल ने गुस्से में ये चान से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस पर ये चान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो शियोन्यूल को अपने सामने देखकर सोच में पड़ गया था। तभी शियोन्यूल ने कहा क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो इस पर ये चान ने शियोन्यूल से कहा तुम वही हो ना बाहरी लड़के जिसकी कल मैंने मदद की थी। तभी इस पर शियोन्यूल ने हैरान होते हुए कहा क्या तुम वही ट्रैक्टर वाले हो। और इतना कहते ही उसकी नज़र सामने डोंगशिक पे पड़ी और इसके बाद वो अंदर जाने लगा। तभी उसे ये चान ने रोका और उसने कहा तुम ऐसे मेरे घर के अंदर नहीं घुस सकते। तभी इस पर शियोन्यूल ने ये चान से कहा कि तुम्हें पता है कि दूसरों की प्रॉपर्टी चुराने पे या उसको नुकसान पहुंचाने पे तुम्हें सज़ा हो सकती है। तभी इस पर ये चान ने शियोन्यूल से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो शियोन्यूल ने कहा कि यहाँ मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है लेकिन फिर भी तुम इस बात से मना कर रहे हो। और उसने कहा कि तुमने किसी और के डॉग को चुराने की कोशिश की है।
तभी येचान ने कहा कि मैंने किसी के डॉग को नहीं चुराया है। तो इस पर शियोन्यूल ने उसे कहा कि वो डॉग तुम्हारा तो नहीं है। तो इस पर येचान ने कहा वैसे है तो वो तुम्हारा भी नहीं। और शियोन्यूल ने येचान को कहा सामने से हटने के लिए, तो येचान ने उसे मना कर दिया और इसी बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।